क्या गलती थी जानवी? कसूर क्या था मेरा? हमेशा से यही कोशिश थी कि तुम खुश रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? दादी, ना कभी मैंने सोचा और ना ही कभी मैंने चाहा कि मैं किसी के दुख की वजह बनूं। जो कुछ भी हुआ वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने हमेशा इस घर का भला चाहा है। जानवी को अपनी छोटी बहन माना है और जानवी ने ही मेरे साथ ऐसा किया। दादी, मैंने जानवी का कभी बुरा नहीं चाहा था। आज कोई मेरा यकीन नहीं करता, लेकिन दादी आप तो मेरा यकीन करती है ना? मुझे तुझ पर यकीन है बेटा। बेटा, भगवान हमें कभी कभी ऐसे रास्ते पे चलने पे मजबूर कर देता है जहां अपनों को भी हम पे शक होने लगता है। मैं जानती तुमने जानवी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। आज उस अच्छाई की कसौटी है बेटा। पलक को प्रांजल का फोन आया था। प्रांजल कह रहा था कि वो घर वापस आ रहा है मेरे दक्ष के साथ। प्रांजल ने घर पे फोन किया था और उसने कहा था कि वो दक्ष को लेके घर आ रहा है। सवाल ही नहीं उठता। माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब क्योंकि दक्ष तुम्हारे पास वापस आ रहा है तो मुझे वो टेप वापस कर दो। तुम भी खुश और मैं भी खुश। माँ याद है आपने मुझसे कहा था कि दक्ष आपके पास है, लेकिन माँ अगर दक्ष आपके पास है तो फिर प्रांजल उसे वापस घर कैसे ला रहा है? अब ये टेप मेरा आपके खिलाफ हथियार है। तुम मुझे धमकी दे रही हो केशवी, बहुत पछताओगी। माँ ऐसा नहीं कहते। माँ हम दोनों तो दोस्त हैं। मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुम इस घर की सारी खबरें मां को देती हो, तो तुम मां की इन्फॉर्मर हो। हाँ, आज मां को दोस्त कहकर तुमने मेरा सारा शक यकीन में बदल दिया है। देखो पलक, मैंने जो कुछ किया है दक्ष के लिए किया है, दक्ष को बचाने के लिए किया है। कहते हैं ना, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाना पड़ता है। मैंने बस वही किया है। अपनी खुदगर्जी के बीच में दक्ष को मत लाओ। दक्ष पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मानती हूं कि मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा हक है? पलक, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम दक्ष से अब भी प्यार करती हो, लेकिन मैं भी दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ। अब देखो ना, अब जब दक्ष आएगा तब मैं दौड़कर उसे अपने गले लगा लूं। लेकिन तुम क्या करोगी? क्योंकि तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र जो है, देखो ना, दक्ष के घर वापस आने की खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गम। लेकिन at the moment I want you to leave the room. मैं भी दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ। अब देखो, अब जब दक्ष आएगा तब मैं दौड़कर उसे अपने गले लगा लूंगा। लेकिन तुम क्या करोगे? आज हम ऐसे बंधन में बन जाएंगे
जिसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तुम्हें प्रांजल से शादी कर लेनी चाहिए।